हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं, ये जानेंगे कि जो दुनिया में जंगें चल रही हैं, ये पूरी जंगें क्यों हो रही हैं। इस वक्त मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है। ईरान से अमेरिका लड़ रहा है। अमेरिका और इसराइल की जो है बस एक साथ जो है वो ईरान से लड़ रहे हैं। और एक तरफ जो है वो यूक्रेन वार भी चल रही है, दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान इंडिया की भी जंग ऑन एंड ऑफ चलती रहती है। इस तरफ अगर आ जाएँ तो यहाँ पे अमेरिका जो है वो कब्ज़ा कर बैठा है वेनेजुएला पे। ये रहा वेनेजुएला, इस पर अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया है और ये डेनमार्क पे भी कब्ज़ा करना चाह रहा है। तो आज हम जो सीखेंगे कि ये सारी हरकतें क्यों हो रही हैं, ये एक चीज़ जो है वो आप सबको समझनी है कि ये जितनी भी जंगें, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में चल रहे हैं सालों से, इनके पीछे सिर्फ उस एरिया की, जहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट है, उस एरिया की ज्योग्राफी है। कोई पॉलिटिक्स या कुछ और चीज़ नहीं है, सिर्फ ज्योग्राफी है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ईरान में क्या चल रहा है। अब ये बात जो मैं कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी सबसे बड़ा रीज़न है कॉन्फ्लिक्ट का, सबसे बड़ा और भी रीज़न है, सबसे बड़ा ज्योग्राफी है। वो ये मैं नहीं कह रहा, ये एक मशहूर किताब है, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, टिम मार्शल की किताब है, बहुत फेमस किताब है। उसमें पूरी दुनिया के बारे में उसने बताया है कि कहाँ कहाँ कौन सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और क्यों चल रहा है, उस रीजन की ज्योग्राफी बताकर। अब हम शुरू करते हैं ईरान से। इस वक्त ईरान हॉट टॉपिक है। ईरान पे जो है वो इस वक्त क्या चल रहा है कि 28 फरवरी पे जो है वो इसराइल ने, ये छोटा सा इसराइल जो आपको नज़र भी नहीं आएगा, ये इसराइल ने जो है वो ईरान पे स्ट्राइक कर दी। ईरान पे स्ट्राइक कर दी और फिर दूसरे ही दिन उसी के पीछे ही पीछे जो है वो अमेरिका भी आ गया जो है वो इसराइल का साथ देने। इसराइल का जो ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन रोरिंग लॉयन, और ईरान अमेरिका का जो ऑपरेशन था उसने उसका नाम रखा एपिक फरी। तो दोनों ने मिलकर जो है वो ईरान पे अटैक किया। अब ये ईरान पे क्यों किया? अब बहुत सारी बातें आप सुनेंगे न्यूज़ चैनल में कि ये सारी रिलीजन बेस्ड जंग है। इसराइल को डर है कि ईरान के पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स है, वही डर और जो है वो अमेरिका भी कहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है। मीडिया आपको बोलेगी कि ये सारी मुस्लिम और यहूदियों की जंग है, मुसलमानों के वो खिलाफ हैं। क्रिश्चियन और यहूदी जो है मुसलमानों को पसंद नहीं करते, सिमिलरली मुसलमान जो है वो यहूदियों को पसंद नहीं करते। ये सारी बातें हैं। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ईरान जो है दुनिया का तीसरा तीसरा बड़ा जो है ऑयल रिजर्व रखने वाला जो है वो नेशन है। नंबर वन पे कौन है? अब नंबर वन पे अमेरिका खुद है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व जो है अमेरिका के पास है। सॉरी, नंबर वन वेनेजुएला के पास है, नंबर टू अमेरिका के पास है, नंबर थ्री पे आ जाए तो नंबर थ्री सबसे बड़ा जो है ऑयल रिजर्विंग नेशन जो है वो ईरान है। तीसरे पे जाता है, चौथे पे आता है सऊदी अरब। अब सारे तीनों जो है वो वन टू और फोर, वो उस पर अमेरिका का कब्ज़ा है। वेनेजुएला पे उसने कब्ज़ा कर लिया। दूसरे नंबर पर रिजर्व जो है अमेरिका खुद के पास है। चौथे नंबर पर जो है सऊदी अरब पे, वैसे भी जो है वो अमेरिकन पॉलिसी के हिसाब से सऊदी अरब चलता है। एंग्लो जो है वो ऑयल और डॉलर जो है वो उसका पैक्ट है कि वो सारा जो अपना जो ऑयल है वो डॉलर में ही सेल करेगा। तो अब बच गया ईरान। ईरान के पास बहुत ज़्यादा तेल पड़ा हुआ है और ईरान के पास जो है वो अमेरिका के साथ किसी भी तरह की डील करने के लिए, जिस तरह बाकी गल्फ नेशन जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन डील करके बैठे हुए हैं कि वो सारा तेल डॉलर में बेचेंगे, ईरान वो डील करने को तैयार नहीं है। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि ईरान पे अटैक करना। अब ईरान पर उन्होंने अटैक किया। सिर्फ ये बात नहीं कि ईरान को ही तबाह करना है, साथ साथ चाइना जो है वो उसको भी कमज़ोर करना चाहता है। कौन? अमेरिका। क्योंकि चाइना को आपने सुना होगा न्यूज़ में कि चाइना की जो है वो इकनॉमी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और कुछ सालों